नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। आप सभी को भारतीय नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से चैती नवरात्र प्रारंभ हो रहा है और साथ ही साथ प्रभु श्री राम की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, तो आप जान लें आज से ही रामनवमी की भी गिनती शुरू हो जाती है। आज प्रथम दिवस है और ठीक 9वें दिन रामनवमी बनती है। और इस रामनवमी आप जो दृश्य देख रहे हैं, यज्ञशाला के अंदर का यह दृश्य है या बाहर की तस्वीर है। पूज्य जीयर स्वामी जी भी इस भीड़ में आपको दिख रहे हैं। पूज्य जीयर स्वामी जी की सत्यनिष्ठा से इस वर्ष राम जन्मभूमि अयोध्या में बक्सर धाम का नाम गूंजेगा। रामनवमी पर ऐसा पुण्य फल प्रदान करने वाला महाअनुष्ठान वहाँ किया जा रहा है। 20 मार्च से इसकी शुरुआत होगी, अर्थात नवरात्र के दूसरे दिन जलभरी होगी और फिर 9 दिनों तक लक्ष्मी नारायण यज्ञ सह हनुमत श्री राम महायज्ञ का आयोजन होगा। पूज्य जीयर स्वामी जी ने इसके लिए बक्सर, आरा, सासाराम, भभुआ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली समेत झारखंड, बिहार, यूपी के अपने अनुयायियों को, अपने शिष्यों को, वैष्णव धर्मावलंबियों को इस कार्य के लिए वहाँ आमंत्रित किया है। वजह कुछ वर्ष पहले, लगभग 1 दशक पहले आरा में ही एक यज्ञ हुआ था, जब 1100 से अधिक यज्ञ कुंड बनाए गए थे और वह कीर्तिमान इस वर्ष फिर दोहराया जा रहा है राम जन्मभूमि पर। वहाँ 1251 कुंड बनने जा रहे हैं, अर्थात बिहार का भी रिकॉर्ड यूपी में टूटने जा रहा है इस वर्ष। इस महायज्ञ को लेकर के पिछले 4 महीने से लगातार तैयारी वहाँ चल रही है। पूज्य जीयर स्वामी जी के श्रीमुख से भी आप इस निमंत्रण को यहाँ सुन सकते हैं, जो हमने हाल फिलहाल बिहार में ही आयोजित एक कथा यज्ञ के दौरान, जब वे प्रवचन में शामिल श्रद्धालुओं को अयोध्या के लिए आमंत्रित कर रहे थे, यह प्रसंग हमने सुना और उनकी बातों से लगा कि राम जन्मभूमि पर जाकर के पूजन करना, वह भी रामनवमी के वक्त, जब पूरा देश चाहता है कि हम राम जन्मभूमि में हों, सरयू के पावन तट पर स्नान करें और प्रभु श्री राम का गुणगान करें। एक अपने यहाँ शाहबाद में, बिहार में कहावत प्रचलित है, राम के नाम सदा मिश्री, उठत बैठत ना बिसरी। आज वह दिन आ गया है जब राम कर्मभूमि के लोग राम जन्मभूमि क्षेत्र में जाएंगे और 9 दिनों तक जय श्री राम, जय हनुमान, जय लक्ष्मी नारायण भगवान का जाप करेंगे, हवन करेंगे और पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। आइए इस प्रसंग का हम पूज्य जीयर स्वामी जी के श्रीमुख से निमंत्रण सुनते हैं। निमंत्रण यही है, अभी तक कितने बूढ़ पुरनिया हमारी माताएं, हमारे पुरुष वर्ग लोग, बहुत उनके कितने लोग तो 7 पीढ़ी बीत गया होगा, अभी तक अयोध्या जी का दर्शन नहीं किए होंगे। कितने इस दुनिया से चले गए। कभी अच्छा मौका मिला हुआ है, जैसे आपके यहाँ जग हो रहा है, उसी प्रकार एक श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का विराट आयोजन अवध धाम धामाधिपति अवतार रघुपति राम। धन्य भगवान श्री राम। जीवन में विषम से विषम परिस्थितियां आई, लेकिन घबराए नहीं, असत पथ पर चलते रहे। ऐसे भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या पुरी में रामनवमी के पावन अवसर पर एक महत्व नहीं है। एक तो अयोध्या अपने आप में है, एक तो अरे भाई सोना का महत्व अपने आप में है। अब वो सोना कहीं भगवान के आभूषण के रूप में और उसका महत्व बढ़ जाता है। अवध धाम धामाधिपति अवतार रघुपति राम। ऐसे भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में श्री रामनवमी के अवसर पर चैत्र में रामनवमी के अवसर पर श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, श्री राम महायज्ञ और हनुमान जी जहाँ
हनुमान गढ़ी में बैठ करके भगवान श्री राम की सुरक्षा करते रहते हैं। ऐसे श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, श्री राम महायज्ञ और श्री हनुमत महायज्ञ, ये तीन यज्ञ जो होगा एक साथ होगा। उस यज्ञ के दर्शन करने के लिए, परिक्रमा करने के लिए और सरजू मैया में स्नान करने के लिए, राम जी का दर्शन करने के लिए, अयोध्या दर्शन करने के लिए आप सभी लोग 20 मार्च 2026 से 28 मार्च 2026 तक अब 10-11 दिन वही हम लोग सब रहे। अब सबको प्रसाद पाने के लिए कड़ी भात सब्जी की व्यवस्था हम कर देंगे। अपना ओढ़ना बिछौना आप ले लीजिएगा, अपना खर्चा बर्चा गाड़ी भाड़ा ले लीजिएगा, भोजन की व्यवस्था हम आप लोग कर देंगे और कहीं गमछी बिछाकर आप लोग सो जाएंगे। आप सभी लोग समय मिलने पर, वक्त मिलने पर अयोध्या में चले और सब लोग चल करके हम यज्ञ में सम्मिलित हों और अयोध्या का दर्शन करें। इसके लिए आप चैत्र में रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। क्योंकि कार्ड कितने लोगों को बांटा जाएगा और कितने लोगों को प्लेट बांटा जाएगा, मैं सामूहिक निमंत्रण दे रहा हूँ। सब आप लोग अनुसार अपने देखते हुए, अनुकूलता देखते हुए अयोध्या में चले और सब अयोध्या का दर्शन करें, सरजू जी का स्नान करें। इसके लिए भी निमंत्रण है। याद रखिएगा रामनवमी के अवसर पर अगर 10 दिन मौका नहीं मिलेगा, बहुत तो अपने कुछ दिन चर्चा करते रहते हैं, तो कम से कम 25 तारीख से 28 तारीख तक 4-5 दिन रहिए आप लोग। 25 तारीख से 28 तारीख 27 तारीख को शायद रामनवमी है, तो रामनवमी का भी एक अयोध्या में रहने का अवसर प्राप्त होगा। और 28 तारीख को धर्म सम्मेलन है, वहां भी भजन संध्या है और भी जग तो चलते रहेगा लगातार। 10 दिन तक वहां जग होगा, 9 दिन तक। आप सभी लोग अयोध्या में सादर आमंत्रित हैं। रामनवमी के अवसर पर 20 मार्च से 28 मार्च तक, 28 मार्च को धर्म सम्मेलन है। आप सभी लोग अपने समय दे करके सादर आमंत्रित हैं। जय श्रीमन नारायण, जय श्री। इस महायज्ञ में कई कार्य होंगे, अर्थात यज्ञ के अलावे तरह तरह का जाप, कीर्तन, भजन, अनेक साधु संतों के दर्शन और बिहार का नाम आप भी इसमें शामिल होकर कर सकते हैं रोशन। क्योंकि यह कीर्तिमान बनाने का श्रेय बिहार के ही पास है। जब आरा में 1 करोड़ से अधिक लोग एक यज्ञ में शामिल हुए थे, आज श्री राम की धरती पर वही नज़ारा प्रस्तुत करने का अवसर आ गया है। पूज्य जीयर स्वामी जी का ही संकल्प है जो इस तरह का दृश्य देखने को अयोध्या में इस वर्ष मिलने जा रहा है इस रामनवमी पर। मिलते हैं खबरों के अन्य अपडेट के साथ, लेकिन आप याद रखिए 20 मार्च से 28 मार्च तक अयोध्या में महायज्ञ का आयोजन हुआ है। लक्ष्मी नारायण सह हनुमत श्री राम महायज्ञ। सब कुछ अनुकूल रहा तो गुरु दीक्षा भी प्राप्त होगी, पूज्य जीयर स्वामी जी का आशीर्वाद भी मिलेगा। मिलते हैं इन खबरों के साथ अगले 9 दिन तक। धन्यवाद।